जय श्री राम भाई। जय श्री बालाजी महाराज बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बजरंग बाण, आपने बजरंग बाण के पाठ के बारे में बहुत सुना है और बहुत से भाई उपाय बताते हैं बजरंग बाण के लिए। भाई मैंने भी बताया, लेकिन क्या हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए? आपने देखा होगा कि हम बताते हैं कि भाई बजरंग बाण पाठ हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें हनुमान जी को श्री राम की शपथ 3 से 4 बार देते हैं। तो मेरा थंबनेल भी आज यही है, हमें बजरंग बाण का पाठ कभी नहीं करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए? उसका एक कारण है। देखिए, जब हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं किसी उपाय के लिए, तो क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम ना तो खुद शुद्ध होते हैं, ना हमारा शरीर शुद्ध होता है, ना हमारा मन, ना विचार। ठीक है, जब भी हम किसी उपाय के लिए, अपनी किसी समस्या के लिए, भाई कोई संकट है, कोई परेशानी है, संकल्प लेकर जब बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपको बजरंग बाण का पाठ करते करते 7 दिन बीतेंगे, तो आपको खुद को परेशानियां शुरू हो जाएंगी, शरीर में या वैसे। क्यों? क्योंकि बजरंग बाण जब हम करेंगे तो सबसे पहले वो बजरंग बाण का जो पाठ होता है, जो मंत्र होते हैं, वो हमें शुद्ध करेगा, हमारे ओरा को शुद्ध करेगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में मना किया है, मैंने थंबनेल में लिखा है कि भाई बजरंग बाण का पाठ ना करें, क्योंकि ना तुम खुद शुद्ध है, ना हमारा ओरा शुद्ध है। आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है? जिसका ओरा शुद्ध हो, जिसका मन भाव शुद्ध हो। ठीक है, जो पूजा पाठ कर रहा है, रोज जाप कर रहा है, वो आराम से करे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका ओरा शुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है, उसी के लिए मैं मना कर रहा हूं, भाई बजरंग बाण का पाठ ना करें। इसीलिए आप बजरंग बाण का जब भी पाठ करेंगे मित्रों, अपनी कोई समस्या हो आप करें, उससे अच्छा उपाय नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी पे जब मुसीबत आई थी तो उन्होंने बजरंग बाण का ही निर्माण किया था, पाठ भी किया था, खुद भी पाठ किया, यानी कि उसका निर्माण किया उन्होंने मुसीबत के लिए। लेकिन जब आप बजरंग बाण की शुरुआत करेंगे तो मित्रों आपको घबराना नहीं है। मेन बात यह है, 41 डेज बजरंग बाण का पाठ आप करें, क्योंकि आने वाले 7 से 11 दिनों में बजरंग बाण का जो पाठ है आपके ओरा को शुद्ध करेगा, आपका कनेक्शन आपके इष्ट से जोड़ेगा। वो कैसे? अभी मान लो आपके इष्ट खाटू वाले श्याम है और आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे हनुमान जी के लिए, तो भगवान हनुमान जी के साथ पहले आपका कनेक्शन होगा, फिर उस कनेक्टिविटी को आपके इष्ट से मिलाएंगे। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बजरंग बाण का पाठ करें, लेकिन आपको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत मुसीबत आएंगी शुरू में। क्योंकि वो आपको क्लीन करेंगे, आपके शरीर को, आपके ओरा को, आपके मन को, आपके भाव को। बजरंग बाण का एक ऐसा पाठ है मित्रों, आपकी मुसीबत कोई हो, बड़े से बड़ा संकट हो, क्योंकि तुलसीदास जी पे बताते हैं कि बहुत बड़ा संकट था, बहुत ज्यादा बड़ा, और उन्होंने इसी बजरंग बाण से उस संकट को काट दिया था, स्वयं हनुमान जी ने काटा आके। तो आप भी बजरंग बाण का पाठ करें, आपकी कोई मुसीबत हो। अब इस वीडियो के माध्यम से जो भाई वीडियो देखे, किसी पे कितना ही बड़ा संकट हो भाई, कितना ही बड़ा, आप संकल्प ले पहले कि मैं 11 बजरंग बाण के पाठ करूंगा रोज, या 21 करूंगा, 51 करूंगा। भाई जितना बड़ा संकट है उतने पाठ की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप संकल्प लेकर 11, 21, 41, 51, अगर आप 41 दिन का पाठ करेंगे तो 41 ही बजरंग बाण का संकल्प ले लें मित्रों, और शाम के समय बजरंग बाण का पाठ करें दिन छिपने के बाद, और बैठे स्वस्थ होके, और आप 41 दिन का संकल्प लें और फिर बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन और विचार को शुद्ध रखें, दिमाग को शांत रखें। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हैं, जैसे गुस्सा,
मन में गलत विचार, ये सब चीजें अगर होगी तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे इस चीज में। अगर कोई संकट है, कोई दिक्कत है, उसका मन जरूर बदलेगा, विचार भी बदलेंगे, गुस्सा भी आएगा, लेकिन अपने आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। ऐसा कुछ भी हो जाता है तो आप ये अपना मन ना तोड़े कि ये हो गया, नहीं, आप फिर शुरू हो जाए। और जो संकट वाले हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक और आएगी, रात को उनको सौंपन दोष जरूर होगा। फिर इसमें जिसको ऐसी समस्या आ जाए, आप घबराए नहीं मित्रों। आप ये मत सोचे कि भाई मेरे साथ तो ये हो गया, आप छोड़े मत, स्नान करें, बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, दोबारा फिर बैठ जाए बजरंग बाण के पाठ के लिए। 41 दिन आप नियम से बजरंग बाण का पाठ कर लो मित्रों। जो ये कहता ना ये संकट है, मैं वहां गया, मुझे इतने साल हो गए, भाई चाहे कितने साल हो गए हो, आप संकल्प लेकर अपने घर पर ही बैठकर हनुमान जी के सामने दिया लगाकर पूर्ण संकल्प से बजरंग बाण का पाठ करें। वैसे तो हमने विधि बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले सबसे पहले मित्रों आपको श्री राम स्तुति करनी है। ठीक है, राम स्तुति करने के बाद आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर आपको बजरंग बाण के पाठ करने हैं जैसे मैं संख्या बता रहा हूं, और उसके बाद आपको फिर राम स्तुति और साथ में श्री राम रक्षा स्तोत्र, ध्यान से सुने, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना है। इस तरह से आप 41 दिन करो, मैं कह रहा हूं संकट धूम दबा के भागेगा आपके घर से। और आप ये करके देखें मित्रों, बहुत अच्छा उपाय है हनुमान जी का। और सिंपल सा गुड़ चने का भोग लगा दो आप हनुमान जी को। भोग लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद उस भोग में से कुछ प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण करें, और बाकी प्रसाद को आप भाई पक्षियों को डाल सकते हैं या गाय को दे सकते हैं। आप देखें कैसे बचेगा आपका संकट। आप वीडियो देखें मित्रों, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम और जय श्री बालाजी।